तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी एनडीए। क्यों लग रहा है? कुछ काम बताइए जो अच्छा लगे। काम जैसे कि मैं पीसीएम का स्टूडेंट हूँ, मैं साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। तो उन्होंने 7 आईआईटीज़ बनवाए हैं और उन्होंने मेडिकल कॉलेजेस भी काफ़ी खोले हैं, जिससे काफ़ी हेल्प हुई है बच्चों को अपनी सीट पक्की करने में, मतलब कॉलेजेस में। वो एक बहुत बड़ा रीज़न है मेरे वोट का। और कश्मीर, और जैसे कि उन्होंने एक ग्राउंड बनवाया, हम क्रिकेट खेलते हैं, अहमदाबाद का ग्राउंड है, वो काफ़ी दुनिया में सबसे बड़ा है। तो मेरे लिए बहुत बड़े रीजंस हैं वोट करने के लिए उन्हें, तो इस वजह से एनडीए। अच्छा ये बताइए, विपक्ष जो आरोप लगाते हैं कि मोदी जी जो 10 साल में सिर्फ कुछ नहीं किया, वो सिर्फ हिंदू मुसलमान किया, क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदू मुसलमान अब कोरोना में, कोविड के टाइम पे हॉस्पिटल्स में हिंदू मुसलमान नहीं देखते थे। वहाँ किसने देखा हिंदू मुसलमान? जब वैक्सीन्स लगते थे कोई हिंदू मुसलमान थोड़ी देखता था। फिर भी दुनिया में सबसे आगे था इंडिया अब कोविड की जंग में। नहीं, 70 साल में ऐसा कुछ हुआ नहीं जो मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल था। 70 साल में नॉर्मल चला था सब, अब बहुत तेज़ी से हो रहा है। अब जैसे एक्सप्रेस वे किसने सुने थे 5-6 साल पहले एक्सप्रेस वे होता क्या है? अब आ रहे हैं वो सब। एयरपोर्ट्स बन रहे हैं इंडिया में इतने सारे, ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद जेल में, वो क्या कह सकते हैं? हमारे अकॉर्डिंग तो अभी जो एनडीए की सरकार है देश में, और राष्ट्रीयता के मुद्दे हो या फिर रोज़गार के मुद्दे हो, हर तरह से वो अच्छा काम कर रहे तो हैं। विपक्ष जो आरोप लगाते हैं कि जो 10 साल में जो बेरोजगारी बढ़ा दिया और सिर्फ हिंदू मुसलमान किया है। नहीं सर, क्या है ना कि विपक्ष का काम ही वही है। विपक्ष का मतलब क्या है? विपक्ष अगर कल होकर कांग्रेस आएगी सत्ता में तो एनडीए वाले भी यही चीज़ करेंगे, मुद्दा को ढूंढेंगे। तो ये तो नॉर्मल, हाँ कुछ चीज़ें हैं जिस पे काम करने की ज़रूरत है और बेहतर तरीके से, जैसे कि रोज़गार के मुद्दे पर चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। और ऑल ओवर आप देखें तो अच्छा परफॉर्मेंस है इस सरकार का, और मैं चाहूँगा फिर से यही आए सेंट्रल में फिर से। बिल्कुल। सबसे बड़ा इसमें जो बात है कि टाइमिंग बहुत गलत है। इस टाइम पे उनको ईडी या सीबीआई के द्वारा उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। अगर कुछ है तो आफ्टर इलेक्शन या बहुत पहले इसको किया जाना चाहिए था। इस मुद्दे पे इस टाइम पे आकर के ऐसा चीज़ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो जनता के द्वारा चुना गया एक मुख्यमंत्री है। अगर वो दोषी है तो ठीक है, आप पहले करते या बाद में करें चुनाव के बाद, ये टाइमिंग गलत है। तो टाइमिंग को लेकर तो सवाल उठेगा सेंटर में जो सरकार है उनके ऊपर, ये चीज़ तो गलत है। हाँ, दूसरी बात, अगर कानूनी रूप से उन्हें अगर सज़ा दी गई है तो सीएम को संवैधानिक तौर पे इस्तीफ़ा देना चाहिए, लेकिन वो दे नहीं रहे हैं। तो ये तो खैर कोर्ट का मामला है, कोर्ट जाने। तो कोर्ट ने भी तो उनका जो याचिका खारिज कर दी। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोर्ट ने कह दिया है। अब है इसमें कि अब सेंट्रल क्या अपना ओपिनियन दे रहा है वो देखना होगा। बट मैं सेंट्रल में चाहूँगा कि एनडीए आए। एनडीए ऐसा होना चाहिए जो हर चीज़ को जो है ना, हर समय हर वक्त पर फैसला लेने वाला होना चाहिए, और वो मोदी जी के पास है, वो क्षमता उनके पास है। तो विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। या हिंदू मुसलमान, अगर यहाँ अगर हिंदू मुसलमान की बात रहता तो मुसलमान इतनी आज़ादी से घूमते हैं, इतनी आज़ादी से खाते, कितनी आज़ादी से रहते हैं, कितनी अच्छे से रहते हैं। सरकार जो है ना, सरकार जो है ना वो जाति पर्दा देख के काम नहीं करते। सरकार जो कानून के हिसाब से अपना काम करते हैं। अब जो अपराधी है उसको तो भाई सज़ा मिलेगा ही, जो चोरी करेगा उसको तो पुलिस तो ले ही जाएगा, नहीं ले जाएगा? हाँ, तो इस चीज़ पर जो है ना प्रधानमंत्री अच्छा है, क्योंकि इंसाफ सबको देते हैं और सबको दिलाते हैं। अपने देश के हित में हर काम जो भी करते हैं वो अच्छे करते हैं। सबसे बड़ा से सर्वोपरि हमारे जन देश का हित, समझ गए? जो हमारी देश के लिए सोचते हैं वही हमारे लिए अच्छा है। इस देश से बड़ा कुछ नहीं है। राष्ट्र सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म।